नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। ठीक, तो अब देखिए हम लोग अपने कंपनी लॉ के एमसीक्यूज़ पे चर्चा करेंगे। इस वीडियोज़ में हम लोग अपने कंपनी लॉ के एमसीक्यूज़ पे चर्चा करेंगे। तो देखिए आज हमारी पहली वीडियो, इसीलिए पार्ट 1 है। ठीक, ये सारे के क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों को अभी वीडियो में कराऊंगा उसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक 0421 पर मिल जाएगी। ओके, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहीं पे आपको सारी की सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, तो उसके थ्रू जाकर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो अगर टेलीग्राम पे आप लोग डायरेक्ट सर्च करेगा स्वास्तिक 0421, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक, और जो बच्चे देखिए कॉमर्स से संबंधित कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्लासेस है, क्योंकि देखिए कॉमर्स के एमसीक्यूज सारे के सारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल होंगे जो कॉमर्स से फील्ड से रिलेट करेंगे। और जो बच्चे देखिए दीनदयाल उपाध्याय डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं या उससे अफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्लियर, तो वो बच्चे अगर बीकॉम या एमकॉम के कोर्स से संबंधित देखिए फुल डिटेल्स वो प्राप्त कर सकते हैं अपने कोर्स से संबंधित, इसकी क्लासेस से संबंधित। ओके, तो इसके लिए आप लोग देखिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9682204406। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको बीकॉम और एमकॉम से संबंधित फुल कोर्स की डिटेल्स प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, याद रखिएगा जो बच्चे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी या उससे अफिलेटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो बीकॉम और एमकॉम के बच्चे अगर वो पढ़ाई करनी चाहते हैं तो वो इस नंबर पर मैसेज करके फुल डिटेल ले सकते हैं। ओके, तो फिलहाल अभी चलिए हम लोग कंपनी लॉ के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। और ये हमारा आज का पहला वीडियो, इसीलिए पार्ट 1। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग कंपनी लॉ की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारा कंपनी लॉ का पहला एमसीक्यू आपसे क्या कह रहा है। द टर्म कंपनी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट, यानी कि कंपनी शब्द को अधिनियम कौन सा, कंपनीज एक्ट, एक सेकेंड सॉरी अकाउंट लिख दिया मैंने, कंपनीज एक्ट 2030, ये कंपनी एक्ट 2030 के किस सेक्शन में कंपनी को परिभाषित किया गया है, कंपनी शब्द की परिभाषा दी गई है। कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी शब्द की परिभाषा किस सेक्शंस में दी गई है। द टर्म कंपनी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 3 सब सेक्शन 1, याद रखिएगा ब्रैकेट में जो चीज़ें लिखी रहती हैं उसको सब सेक्शन पढ़ते हैं। ओके, तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 1, सेक्शन 4 सब सेक्शन 2, सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 या सेक्शन 1 सब सेक्शन 3। ओके, तो बताइए विद्यार्थियों कि कंपनी की परिभाषा कंपनी एक्ट के किस सेक्शंस में दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए बनेगा सेक्शन 3 सब सेक्शन 1। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे। प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी बिलोंग्स टू, यानी कि कंपनी की संपत्ति से संबंधित है, मतलब कंपनी की संपत्ति किससे बिलोंग करती है। ओके, कंपनी खुद से, शेयर होल्डर से, या कंपनी के मेंबर से, या कंपनी के प्रमोटर से। दैट मीन्स कंपनी, अंशधारक, सदस्य या प्रवर्तक। तो जल्दी से इसका आंसर करके बताइए कि प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू हुम, सेल्फ कंपनी, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स और प्रमोटर्स। तो इसका आंसर देखिए जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका कंपनी। ओके, क्यों कंपनी बनेगा, क्योंकि कंपनी देखिए क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आप लोग को पता होगा कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, तो कंपनी देखिए जब आर्टिफिशियल पर्सन्स होती है तो जो कंपनी के एसेट्स खरीदे या बेचे जाते हैं, कंपनी के जो एसेट्स होते हैं वो जो परचेज या सेल किए जाते हैं वो हमेशा याद रखिएगा कंपनी के स्टैंप के अंडर किए जाते हैं। कि कंपनी के जो सार्वमुद्रा होती है, कंपनी का जो स्टैंप होता है उसके अंडर में किए जाते हैं, यानी कि खरीदना बेचना सब कंपनी के नाम से होता है। तो इसीलिए जो कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्ट कंपनी से बिलोंग करती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए विद्यार्थियों, अब आपसे क्या कह रहा है।
विच कंपनी शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, दैट मीन्स कौन सी कंपनी के शेयर मुक्त रूप से हस्तांतरणीय हो सकते हैं, यानी कि कौन सी कंपनी आपकी अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकती है। मतलब मान लीजिए मेरे पास एक्स के पास एक कंपनी के शेयर्स हैं, तो फ्रीली वाई को वो शेयर बेच सकता है। ओके, तो ये किस कंपनी के शेयर्स पे लागू होता है? प्राइवेट कंपनी के, पब्लिक कंपनी के, या बोथ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, या यहाँ बोथ नहीं होगा, नॉट होगा, नन ऑफ दीज। ओके, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा कि कौन सी कंपनी के शेयर मुक्त रूप से हस्तांतरित हो सकते हैं? निजी कंपनी के, सार्वजनिक कंपनी के, दोनों, ए और बी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, तो देखिए जो फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं वो हमेशा याद रखिएगा एक पब्लिक कंपनी के होते हैं। ओके, जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स होते हैं उनको फ्रीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बट प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को कभी भी फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, यानी कि सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? एक पब्लिक कंपनी में, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? जल्दी से आंसर करके आप लोग बताइए कि एक पब्लिक कंपनी में मेंबर्स की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 1, 2, 5 या 7? तो याद रखिएगा जब भी पब्लिक कंपनी की बात होगी तो सार्वजनिक कंपनी में जो न्यूनतम संख्या होती है मेंबर्स की वो 7 होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपसे क्या कह रहा है अब आप। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी में, निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने सदस्य होते हैं? 1, 2, 3 या 5? जल्दी से आंसर करके बताइए कि एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो याद रखिएगा एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम जो सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी में मतलब कि एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 50, 100, 150 या 200? जल्दी से आंसर करके आप लोग बताइए कि क्या बोलते हैं एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं। ठीक, तो इसका देखिए जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 200। ओके, याद रखिएगा एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम जो नंबर्स हो सकते हैं मेंबर्स के वो 200 हो सकते हैं। इसका देखिए जो डिफाइन किया गया है वो कंपनी के सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में इसका डेफिनेशन दिया गया, यानी कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अनुसार एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इज, यानी कि एक सार्वजनिक कंपनी के मामले में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है, यानी कि पब्लिक कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 0, अनलिमिटेड, 50 या 200? तो जल्दी से इसका आंसर करके बताइए आप लोग कि एक पब्लिक कंपनी में जो सदस्यों की संख्या होती है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है। ठीक, तो इसका आंसर देखिए जो आपका बनेगा वो बनेगा अनलिमिटेड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 पब्लिक कंपनी में जो सदस्यों की संख्या होती है वो अनलिमिटेड हो सकती है। ओके, और प्राइवेट कंपनी में देखिए मैक्सिमम 200 हो सकती है, ये याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड विद इन डैश डेज, यानी कि देखिए जो न्यूनतम अभिदान होता है वह कितने दिनों में प्राप्त हो जाना चाहिए, यानी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड विद इन हाउ मैनी डेज? ओके, 120 डेज, 125 डेज, 130 डेज या 135 डेज? जल्दी से इसका आंसर करके आप लोग बताइए कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है वो कम से कम कितने दिनों के अंदर
रिसीव्ड हो जाना चाहिए। जल्दी से आंसर करिए आप लोग कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी कि न्यूनतम अभिदान कम से कम कितने दिनों के अंदर कंपनी को प्राप्त हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए बनेगा 120 डेज। 120 डेज के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाना चाहिए, ठीक, प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे। ये देखिए विद्यार्थियों, अब क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है। इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी शुड बी रिफंडेड विद इन डैश डेज। यानी कि अगर आपको न्यूनतम सदस्यता नहीं या अभिदान होना चाहिए, अभिदान, ओके। तो याद रखिएगा, अगर आपको न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त नहीं होती है तो जो आवेदन की राशि होती है वो कितने दिनों में वापस कर देनी चाहिए। यानी कि इफ़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी शुड बी रिफंडेड विद इन हाउ मैनी डेज, ठीक। देखिए जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका होता है ये भी मैं बता दे रहा हूँ, तो आप लोग ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएगा। याद रखिएगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। जितना भी आप शेयर इशू कर रहे हो उसका 90% सब्सक्राइब होना चाहिए, वही आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाता है। तो देखिए अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की राशि आपको रिसीव नहीं होती है तो जो एप्लीकेशन मनी होता है वो कितने दिनों के अंदर वापस कर देना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए बनेगा 10। जब मिनिमम राशि मतलब न्यूनतम अभिदान की राशि आपको प्राप्त नहीं होती है तो जो आवेदन की राशि होती है उसको 10 दिन के अंदर वापस कर देना कंपनी का दायित्व होता है। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखिए जो होता है वो होता है 90% ऑफ द इशूड अमाउंट। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी यानी कि एक निजी कंपनी के मामले में सदस्यों का दायित्व तो क्या होता है। यानी कि लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, बोथ ए और बी या नन ऑफ द एबव। तो आंसर करके जल्दी बताइए आप लोग कि देखिए जो एक निजी कंपनी होती है उन निजी कंपनी के मामलों में देखिए जो सदस्यों का दायित्व तो होता है वह क्या होता है, सीमित होता है, असीमित होता है, दोनों ए और बी या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करके बताइए आप लोग कि प्राइवेट कंपनी के जो सदस्यों का दायित्व होता है वो क्या होता है। तो वो याद रखिएगा लिमिटेड होता है, ठीक। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ओके। तो देखिए विद्यार्थियों हम लोगों ने कंपनी लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ओके। ये देखिए हमारा पार्ट 1 था। इसी तरह रेगुलरली आपको पार्ट 1 पार्ट 2 कर करके 10-10 क्वेश्चन के फॉर्म में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, क्लियर। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक 0421 ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाया करेगी, ठीक। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू भी जाकर आप लोग हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे देखिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं या उससे अफिलिएटेड कॉलेज से पढ़ रहे हैं बीकॉम और एमकॉम में, ओके, वो बच्चे देखिए अपनी क्या बोलते हैं पढ़ाई को और मजबूत बनाने के लिए जो बीकॉम और एमकॉम की देखिए जो क्लासेस है उसकी फुल क्लासेस को एक्सेस करने के लिए हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर देखिए 9682204406। इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर कर बीकॉम और एमकॉम से संबंधित क्लासेस की फुल डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस करते रहिए।